आज का मौजू ऑपरेशन एब्सोल्यूट रेज़ोल्यू, एक फौजी कार्रवाई जिसने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई। सरकारी सतह पर इसे इसी तरह पेश किया गया, एक बेमिसाल हमला, दूसरी जंग अजीम के बाद से ना देखी गई कार्रवाई। ये बयानिया शुरू से ही ड्रामाई था। ये वो कहानी थी जो हमें सुनाई गई। अब हम वो देखेंगे जो हमें नहीं दिखाया गया, अवामी बयानिया और वो हकायक जो उसके पर्दे में छुपे थे। आइए पहले पेंटागन के सरकारी वर्जन को देखते हैं। ये वो हकायक हैं जो अवाम के सामने रखे गए, और अगर मज़ीद सवालात ना उठाए गए तो यही वर्जन तारीख की किताबों का हिस्सा बन जाएगा। सरकारी टाइमलाइन के मुताबिक अगस्त में CIA ने क्रैमॉक्स में अपनी मौजूदगी कायम की। फेज़ 1 में RQ-170 ड्रोन से इंटेलिजेंस हासिल की गई। फेज़ 2 में F-35s और दूसरे तैयारों ने दुश्मन के फ़िज़ाई दिफा को दबाने की मुहिम शुरू की। रात 2:01 पर 160वीं SOAR ने हेलीकॉप्टर हमला शुरू किया। नतीजा, हदफ को पकड़ लिया गया और कोई अमरीकी जानी नुकसान नहीं हुआ। एक बेऐब और कामयाब कार्रवाई। अब सरकारी कहानी से हटकर उन बेज़ाब्तिगियों को देखते हैं जो तज्ज़ियाकारों ने नोट की, वो नुकात जो सरकारी बयानिए से मुताबिकत नहीं रखते। नुक्ता नंबर 1, हमला तकरीबन पूरे चांद की रात किया गया, जो हेलीकॉप्टर हमले की राजदारी के लिए इंतहाई नामुनासिब है। नुक्ता नंबर 2, वेनेज़ुएला की अफवाज की जानिब से तैयारा शिकन दिफा का सिफर इस्तेमाल, कोई मैन पैड्स नहीं, कोई S-300 फायर नहीं। नुक्ता नंबर 3, हदफ के ऊपर 2 घंटे तक मौजूद रहना, ये एक तेज़ रफ्तार छापे से ज़्यादा एक तयशुदा मुलाकात का वक्त लगता है। इनमें से हर नुक्ते की अलग अलग वजाहत मुमकिन है, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाए तो एक पैटर्न नज़र आता है। अब हम सरकारी कहानी के सबसे अजीब उनसुर का तज्जिया करेंगे, एक ऐसा उनसुर जो मंतिक को चैलेंज करता है, दी डिस्कम्बोब्यूलेटर। मुझे इसके बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। इस तज्जिए में डिस्कम्बोब्यूलेटर को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक कॉन्सेप्ट के तौर पर देखना होगा। ये एक सिमुलैक्रम है, यानी एक ऐसी नकल जिसका कोई असल मौजूद नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो हकीकत की जगह ले लेती है। मैं इसे साफ अल्फाज में बयान करता हूँ। डिस्कम्बोब्यूलेटर जैसा एक खुफिया हथियार का दावा नाकाबिले तरदीद है, और यही इसका मकसद है। इसका काम आपको उलझाना है, असल मकसद से आपकी तवज्जो हटाना है। इसे गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, यही हमेयत है। अब कुछ देर के लिए फौजी कार्रवाई को भूल जाएं और इन ठोस इक़्तिसादी नताइज पर नज़र डालें जो इस ऑपरेशन के फौरन बाद सामने आए। 60 सेकंड के लिए हेलीकॉप्टरों को भूल जाएं, इस कानून को देखें। ये छापे के 48 घंटे बाद नाफिज किया गया, दस्तखतशुदा, नाफिजशुदा, हकीकी। ये वाक़या एक लेन देन था, और छापा महज एक बड़े इक़्तिसादी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की एक रस्म थी। ये कोई अलग थलग वाक़या नहीं था, ये एक काबिल तकरार हिकमत अमली है। इस तज्ज़िये को वसी करते हुए अब हम एक और मिसाल देखते हैं। इसी महीने वही सदर, वही पैटर्न, एक ड्रामाई धमकी, मीडिया में तूफान, और फिर पस्से पर्दा एक मुसाफा और एक मुआहिदा। ग्रीनलैंड बहरान का तेज़ी से बढ़ना और फिर अचानक ख़त्म हो जाना वेनेज़ुएला के वाक़े से एक वाज़े मुमासलत रखता है। ये स्ट्रेटेजिक पैटर्न वाज़े है। पहला कदम, एक इंतहाई ड्रामाई धमकी दें। दूसरा कदम, मीडिया और अवाम को उसी धमकी पर मरकूज़ होने दें। तीसरा कदम, जब सबकी तवज्जो दूसरी तरफ हो, खामोशी से असल मुआहिदा मुकम्मल कर लें। अब हम इस स्ट्रेटेजिक दस्तावेज़ को देखते हैं जो इन तमाम कार्रवाइयों का फ्रेमवर्क फराहम करती है। ये वो बुनियाद है जिस पर यह हिकमत अमली खड़ी है। ये कौमी सलामती की हिकमत अमली नवंबर में शाये हुई थी, छापा जनवरी में हुआ। ये दस्तावेज़ बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। हेलीकॉप्टर सिर्फ एक जरिया थे। इस दस्तावेज़ का मकसद यूरोप को मजबूर करना था कि वो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठाए। तो हमारे सामने 2 नज़रियात हैं। रिवायती जंग के नज़रिए के मुताबिक ये एक कामयाब फौजी हमला था। वर्चुअल जंग के नज़रिए के मुताबिक ये एक ड्रामा था जिसका असल मकसद तेल के कवानीन में तब्दीली और आलमी बयानिए पर कंट्रोल हासिल करना था। सबूत दोनों तरफ के पेश कर दिए गए हैं। डिस्कम्बोब्यूलेटर ही असल इशारा है। ये एक दावत है कि आप संजीदा सवालात पूछना छोड़ दें। ये आपको बताता है कि असल खेल कहीं और खेला जा रहा है। सबूत आपके सामने हैं। ये फ्रेमवर्क आपको इस्तेमाल करना है। डिस्कम्बोब्यूलेटर या तो एक हथियार है
या एक मजाक। दोनों सूरतों में इसने अपना काम किया।